जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यह समय है परीक्षा कैप्सूल का। परीक्षा कैप्सूल के अंतर्गत हम ऐसे टॉपिक को छेड़ते हैं, ऐसे टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं जहां से परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे ही जाते हैं, वहां से प्रश्न आना अनिवार्य होता है, एक दो प्रश्न। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये है कंप्यूटर से संबंधित। और आजकल के हर परीक्षा में कंप्यूटर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। तो उसमें से जो सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसको आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर, इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पज यूज टेक्नोलॉजी एजुकेशन और रिसर्च होता है। कंप्यूटर का नर्व सेंटर जो होता है वो कंट्रोल यूनिट को कहते हैं। और कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर डाटा लेता है उसको इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जो बाहर भेजे उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, रिकॉर्डर, जॉयस्टिक, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, मतलब जो डाटा को बाहर भेजता है। परीक्षाओं में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है या कौन सा इनपुट डिवाइस है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब जो डाटा को स्टोर करता है, इकट्ठा करता है। इसमें सीडी मतलब कम्पैक्ट डिस्क जिसको कहते हैं, डीवीडी और इसके बाद है चिप, पेन ड्राइव, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। रैम ध्यान देना एक अस्थाई मेमोरी है, लेकिन जो रोम है ये अस्थाई मेमोरी है। रोम अस्थाई, रैम अस्थाई मेमोरी है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आगे देखते हैं। माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर एडा लवलेस। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामर एडा लवलेस। एक कुछ प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, कुछ फुल फॉर्म है उनको हम देख लेते हैं। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ध्यानपूर्वक इसको आपको देख लेना है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ASCII मतलब ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ASCII का फुल फॉर्म है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। CPU यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS यानी डेस्कटॉप सिस्टम। DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फैक्स फेयर अवे जीरोक्स, फैक्स कहते हैं फेयर अवे जीरोक्स। और वहीं HLL हाई लेवल लैंग्वेज और LLL लो लेवल लैंग्वेज। HTML बहुत पूछ लिया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। WAN वाइड एरिया नेटवर्क। WWW इसका आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब। BDU
विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रैम अस्थायी मेमोरी है, ध्यान देना। और रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि एक अस्थायी मेमोरी है। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। मॉडम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। LDU, लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ये ध्यान देना है। और 4 बिट मिलके, यहाँ से बहुत पूछा जाता है, ध्यान देना, 4 बिट बराबर 1 निबल का होता है। और 8 बिट बराबर 1 बाइट हो, तो अगर हम 2 निबल भी कह दें, 2 निबल बराबर तब भी क्या होगा, 1 बाइट, या फिर 8 बिट बराबर 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर 1 KB, KB का मतलब किलो बाइट। 1024 KB यानी किलो बाइट बराबर 1 MB, MB का मतलब मेगा बाइट। 1024 MB मतलब मेगा बाइट बराबर 1 GB होता है, यानी गीगा बाइट। 1024 GB मतलब गीगा बाइट बराबर 1 टेराबाइट, यानी TB। तो सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट, TB, और सबसे छोटी इकाई बिट। और कंप्यूटर में अशुद्धि को बग कहा जाता है, बग कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषाएं, एक तो मशीन कोड लैंग्वेज होता है, इसमें 2 कोड होते हैं, एक ऑपरेशन कोड, एक लोकेशन कोड। ऑपरेशन कोड 0 और लोकेशन कोड 1। कंप्यूटर की दूसरी भाषा क्या है, एक तो आपने देखा मशीन कोड लैंग्वेज, एक असेंबली कोड लैंग्वेज, और एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज में इसका विकास IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी ने किया। इसकी कई भाषाएं हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की जो भाषाएं हैं उसमें फोर्ट्रान, इसको JW बेकस द्वारा इसका विकसित किया गया है। अब फोर्ट्रान का प्रयोग गणित में किया जाता है, बहुत पूछा जाता है, गणित में इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल का प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है। और एल्गोल के प्रयोग बीजगणित में किया जाता है। फोर्थ का प्रयोग चार्ल्स मूरे, इसका प्रयोग सभी क्षेत्रों में किया जाता है। चार्ल्स मूरे ने इसका विकास किया है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो इसमें याद रखे जाने लायक कोड का प्रयोग होता है, जैसे एडिशन के लिए ऐड का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार छोटे छोटे कोड होते हैं, उसको असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। बात करें सूचना प्रौद्योगिकी की, तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT जिसको कहते हैं, IT की अगर हम बात करें तो इसमें उपकरण, कौन कौन से उपकरण आएंगे, कंप्यूटर, मोबाइल, TV, इसी के माध्यम से सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रही है। तो उपकरण में हमने देखा कंप्यूटर, मोबाइल और TV, लेकिन माध्यम कौन कौन से हैं, तो आजकल 2 माध्यम, एक तार वाला और एक बिना तार वाला। तो तार वाले में आजकल ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बहुत पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर ये काम करता है। बिना तार वाला अगर हम बात करें, बिना यानी बेतार वाला, तो ब्लूटूथ, आप जानते हैं ब्लूटूथ हुआ, वाईफाई हुआ, लाईफाई हुआ, वाईमैक्स हुआ, और LTE। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर इसके फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो आप लोग को फुल फॉर्म
वाईफाई, लाईफाई और वाईमैक्स तथा LTE, इन सभी का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। आगे देखिए, जो कंप्यूटर है इसके कई पार्ट होते हैं। सबसे छोटा पहले माइक्रो कंप्यूटर है, दूसरा मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है और क्वांटम कंप्यूटर है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर है इसको 3 भागों में, एक डेस्कटॉप होता है, एक लैपटॉप होता है, एक पाम टॉप होता है। डेस्कटॉप मतलब मेज पर रख कर चलाया जाता है और लैपटॉप मतलब गोद में रखकर कंप्यूटर चलाया जाता है। पाम टॉप का मतलब हथेली में। और ये सभी डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप इसी को पर्सनल यानी PC कहते हैं। PC फुल फॉर्म होगा पर्सनल कंप्यूटर। जो मिनी कंप्यूटर होता है उसमें एक CPU होता है बड़ा सा, उसमें कई मॉनिटर लगे होते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो अलमारी की तरह होता है और इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट यानी सोशल नेटवर्किंग साइट इसी कंप्यूटर से चलते हैं, जैसे फेसबुक हुआ। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहीं पर बना दिया जाता है, क्योंकि इस कंप्यूटर का आकार जैसे एक घर जितना होता है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको नहीं लेकर जाया जाता है। और जो क्वांटम है भविष्य का कंप्यूटर है, अभी आया नहीं, भविष्य में कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर के बाद टीवी की हम बात करें तो सबसे पहले भारत में प्रसारण 1959 में पहली बार टीवी में प्रसारण हुआ, पहली बार टीवी का प्रसारण हुआ। लेकिन 1965 में नियमित प्रसारण शुरू हुआ। मतलब 59 में पहली बार कोई कार्यक्रम आता था, जैसे शाम को 6 बजे कार्यक्रम आया, तो अब टीवी में कोई कार्यक्रम नहीं आता था, कल फिर शाम को 6 बजे आता था, इस टाइप से, यानी उसके बीच में कोई प्रोग्राम नहीं चलता था। लेकिन 1965 में क्या हुआ, नियमित प्रसारण की शुरुआत हो गई। 1982 में रंगीन टीवी आ गई, जबकि 1991 में भारत में केबल की शुरुआत हो गई, कई चैनल आने लगे। अब ध्यान देना, सबसे पहले CRT था, कैथोड रे ट्यूब, ये टीवी बड़ी टीवी होती थी। फिर उसके बाद LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद LED, लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ऐसी टीवी जिसको मोड़ कर आप रख सकते हो। फिर उसके बाद HD टीवी, हाई डिफिनीशन टीवी, टीवी का मतलब टेलीविज़न। 3D टीवी, 3 डायमेंशनल टीवी इसको कहते हैं। 4D टीवी, 4 डायमेंशनल टीवी। IP टीवी, इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी। तो ये कई प्रकार की टीवी है, ये क्रम रहा। अब बात करते हैं मोबाइल की। टीवी हो गया, मोबाइल। मोबाइल के लिए आप जानते ही हैं, तरंगों पर चलता है मोबाइल। तो पहले कुछ हम तरंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक गामा तरंग है, एक्स तरंग है, अल्ट्रावायलेट तरंग है, विजिबल मतलब जिसको हम देख सकते हैं। इसमें बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी है, लाल है, 7 कलर है। उसके बाद इंफ्रारे और रेडियो तरंगे। तो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन जो होता है गामा है, इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन मतलब फैल जाना। लेकिन जिसका प्रकीर्णन कम होता है, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती इधर, यानी जो रेडियो तरंगे, इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, इसलिए ये सीधा अपने लक्ष्य पर ऐसी तरंगे पहुंचती हैं। तो गामा की प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, उससे कम एक्स की, उससे कम अल्ट्रावायलेट की, और सबसे कम रेडियो की है प्रकीर्णन। लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा रेडियो की होती है। तो जो गामा किरण है एक्स है और तरंग
अल्ट्रावायलेट है, ये शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। आप जानते हैं गामा किरणें इतनी खतरनाक होती हैं कि कई कई मोटी लोहे की चादरें को भेदने की क्षमता रखती हैं। यक्स किरण, इससे एक्सरा होता है, आप जानते ही हैं, हड्डियों की जांच होती है। लेकिन ध्यान देना, गामा तरंगों से ही कैंसर का इलाज कराया जाता है, कैंसर का इलाज किया जाता है। अल्ट्रावायलेट की अगर बात करें तो सूर्य के प्रकाश से तरंगें निकलती हैं, और आप जानते हो कि ओजोन गैस है जिससे धरातल पर तरंगें नहीं पहुंच पाती हैं। जो इंफ्रारे है, ये टीवी रिमोट में इसका प्रयोग किया जाता है, और ये सामान्य रूप से आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर कैमरे में देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। रेडियो तरंगे आप जानते ही हैं, सूक्ष्म तरंगे होती हैं जिसके माध्यम से मोबाइल, रेडियो ये सब चलते हैं। मोबाइल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1G मोबाइल आई, जिसमें केवल फ़ोन की सुविधा थी, SMS की सुविधा नहीं थी। इसकी स्पीड 4 KB पर सेकंड, यानी 4 किलोबाइट पर सेकंड। KB पर सेकंड, PC मतलब होता है किलोबाइट पर सेकंड। उसके बाद 2G आया, जिसमें फ़ोन भी कर सकते थे, SMS भी कर सकते थे, और MS भी कर सकते थे। SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेजिंग सिस्टम। इसकी स्पीड 64 kbps। उसके बाद 3G आया, इसमें इंटरनेट कॉलिंग की व्यवस्था की रही, मतलब फ़ोन जाता था, SMS, MMS, इसके अलावा इंटरनेट कॉलिंग व्यवस्था 512 KB। 4G आ गया, इसमें सब व्यवस्था थी, इसके साथ साथ वीडियो कॉलिंग भी आ गया, और 2 MB पर सेकंड इसकी स्पीड है। अब 5G आने वाला है, आ गया है। उसकी स्पीड जो होगी 1 Gbps, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो आप लोग को वाईफाई, लाईफाई, वाईमैक्स और LTE, इस सभी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना है, तभी पता चलेगा कि क्या आप भी कुछ परिश्रम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।